ध्यान दें स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि का आकलन। किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि का आकलन। हम लोग जानते हैं कि किसी जो मापक यंत्र होता है उसको जब किसी प्रयोग में प्रयुक्त करते हैं तो उसके जो है माप करने की एक यथार्थता की सीमा होती है, और जो यथार्थता की सीमा होती है उसी को हम कहते हैं उस मापक यंत्र का अल्पतमांक। जैसे यदि मीटर पैमाने से किसी छड़ की लंबाई जो है आपने मान ली, इस छड़ की लंबाई आ गई 2.50 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर आई, क्या कर सकते हैं, और छोटी राशि ले लीजिए सेंटीमीटर। ठीक, अब ये छड़ की यथार्थ लंबाई जो हो वह 2.4 सेंटीमीटर से 2.6 सेंटीमीटर के बीच हो। किसके किसके बीच? 2.4 सेंटीमीटर से 2.6 सेंटीमीटर के बीच हो। तो उस स्थिति में इसका मान या तो 2.5 जो छड़ की लंबाई हमने मापी, या तो इससे थोड़ी कम होगी या इससे ज़्यादा होगी। थोड़ी कम होगी भी तो आप अनुमानता लिख लेते हैं 2.4, थोड़ी ज़्यादा भी होगी 2.5 से तो भी आप अनुमानता वही लिखते हैं 2.5, यानी 2.4 से ज़्यादा है 2.5 के समीप तो भी यही लिखते हैं, या 2.5 से थोड़ी ज़्यादा है तो भी आप 2.5 ही लिखते हैं। अब देखें तो मीटर पैमाने से दूरी जो पढ़ी जाएगी कितनी पढ़ी जाएगी? 2.5, जबकि एक्चुअल क्या 2.4 और 2.6 के बीच, क्लियर नहीं है कि 2.5 के बीच। तो इस प्रकार जो है पैमाने द्वारा जो पढ़ी गई माप है 2.5 सेंटीमीटर, इसमें जो त्रुटि की संभावना है कितनी हो सकती है? 4 और 6, यानी 2.5 से 2.6 के बीच, यानी 0.1 सेंटीमीटर की, या 2.4 से 2.5 के बीच होगी तो भी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखें तो जो हमारा अल्पतमांक था इस पैमाने का वो भी कितना था? 0.1 सेंटीमीटर के आसपास। क्यों? क्योंकि पॉइंट में माप रहा है 2.5 दशमलव के एक स्थान तक, यानी न्यूनतम माप जो माप सकता है वो 0.1 सेंटीमीटर माप सकता है, और ये इसका क्या है? अल्पतमांक है। यानी यहाँ जो त्रुटि होने की संभावना है वह किस पर निर्भर कर रही है? मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर कर रही है। ठीक, यानी किसी मापक यंत्र का जो अल्पतमांक मापक यंत्र में द्वारा मापने में जो त्रुटि हो सकती है वह मापक यंत्र के अल्पतमांक के बराबर हो सकती है। अब यहां से यदि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो होगी त्रुटि बटे माप कितनी है? 2.5 और गुणे 100, ये बराबर आ गया 100 बटे 25, यानी 4%। अब यदि ऐसा यंत्र यूज करें जिसका अल्पतमांक और कम, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स यूज कर लिया, वर्नियर कैलिपर्स यूज किया तो उससे माप जो हमें मिली वर्नियर कैलिपर्स द्वारा वो यदि मिल गई 2.53, कितनी मिल गई? 2.53 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक दशमलव कितने स्थान पर माप रहा है? 2, तो उसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 0.01 सेंटीमीटर होगा। और उस स्थिति में प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा अल्पतमांक या त्रुटि, अल्पतमांक के बराबर ही त्रुटि होती है, बटे माप और गुणे 100, ये आ जाएगा आपका 100 बटे 200। इसको भाग देना। ठीक, तो ये करीब 0.4% के आसपास आएगा, 0.4% के आसपास लगभग वैल्यू आएगी इसकी। तो इस तरह से देखें तो इसमें कितना था? 4%। जो अल्पतमांक पड़ा प्रतिशत त्रुटि की संभावना क्या हुई? घट गई। यानी मापक यंत्र की यथार्थता जितनी ज्यादा होगी उस स्थिति में प्रतिशत त्रुटि यानी उस माप में त्रुटि होने की संभावना भी उतनी ही कम हो जाती है।
यानी सीधा सा अर्थ है कि जो त्रुटि होती है वो मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। आइए अब आगे देखते हैं। सपोज करते हैं कि एक अज्ञात राशि कोई y, जिसे मापने के लिए 3 माप लिए जाते हैं, एक a, एक b, एक c, और y का मान जो मिलता है हमें इस सूत्र की सहायता से मिलता है। y इक्वल a क्यूब b अपान c स्क्वायर, a क्यूब b अपान c स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है कि इसके मान में प्रतिशत त्रुटि फाइंड करनी है, या प्रतिशत त्रुटि फाइंड करनी है तो प्रतिशत त्रुटि फाइंड करने से पहले हम करेंगे क्या कि इसके लिए फार्मूला प्राप्त करेंगे कि कैसे हम इसके लिए प्रतिशत त्रुटि किस फार्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए करते क्या है, सबसे पहले तो c को ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो ये बराबर हो जाएगा a क्यूब b c जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी निगेटिव। अब इसके लिए भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला लगेगी, तब y में भिन्नात्मक त्रुटि, कौन सी त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होता क्या है, त्रुटि बटे मान, मापित मान, त्रुटि बटे मापित मान। तो भिन्नात्मक त्रुटि के लिए देखिए तो इस फार्मूले से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, सबसे पहला काम ये घात है, घात को कहाँ ले आते हैं, संख्या से आगे, ठीक। फिर a है, a के माप में क्या लेंगे, त्रुटि, तो त्रुटि को किससे नोट करते हैं, डेल्टा ए से, जो क्या डेल्टा ए बटे ए राशि। फिर दूसरे के लिए क्या करेंगे, धन चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, इसकी घात 1 है, एक तो लिखते नहीं। फिर इसके लिए b के लिए हम लिखेंगे डेल्टा b अपान b। फिर तीसरी के लिए फिर एक चिन्ह लगाएंगे प्लस, इसकी घात कितनी है, माइनस आएगा तो प्लस माइनस का गुणा होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। फिर सी के लिए घात कितनी है इसकी, 2। फिर सी के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा सी बाई सी। तो अब इस तरह से मिल गया, जहां डेल्टा ए क्या है, ए के मान में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा बी क्या है, बी के मान में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा सी क्या है, सी के मान में प्रतिशत त्रुटि है, ठीक। अब मैक्सिमम प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो इसी तरह से y के मान में भिन्नात्मक त्रुटि के लिए भी आप लिख सकते हैं डेल्टा y बाई y। अब भिन्नात्मक त्रुटि को मैक्सिमम चाहिए आपको, तो डेल्टा y बाई y, एक डबल लाइन खींच लेते हैं पैरेलल और लिखते हैं मैक्स। इसका मतलब सिर्फ माप लेंगे, इसका मापांक निगेटिव पॉजिटिव से हमें लेना देना नहीं। तो यहाँ जाएगा 3 डेल्टा a बाई a, यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं, डेल्टा b बाई b। अब यहाँ आ जाएगा मैक्सिमम मान कब होगा, जब इन जो वैल्यू इधर मिल रही है इसका मान मैक्सिमम, और इसका मान मैक्सिमम कब होगा, जब सभी संख्याएं क्या हो आपस में जुड़े। यदि घटेगी तो वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, घटती जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि सभी संख्याएं क्या करें, जो आपस में जुड़ जाए। तो आपस में जुड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप इस निगेटिव साइन को पॉजिटिव बना दें। जो मैच लिखा आपने, कोई भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिखेंगे आप, हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी। अब क्या चाहिए, प्रतिशत त्रुटि, और कैसी प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि चाहिए। तो क्या करेंगे, आप 100 से गुणा कर लेंगे, तो इधर हो गया डेल्टा वाई बाई वाई मैक्स गुणे 100, इधर हो गया 3 डेल्टा ए बाई ए गुणे 100, या एक साथ सबने 100 में गुणा कर दें, यहाँ अलग अलग, प्लस डेल्टा बी बाई बी गुणे 100 प्लस 2 डेल्टा सी बाई सी गुणे 100। ये मिल गया एक फार्मूला, ठीक। किससे निकला, इस सूत्र से, सूत्र के आधार पर ऐसा फार्मूला मिला। अब इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए क्या आवश्यक है कि हमारे पास ए, बी और सी के मान ज्ञात हैं। सपोज कर लेते हैं हम कि जो हमें ए, बी और सी का मान ज्ञात है, ठीक। ए का मान है 2.725,
ए बराबर दिया गया 2.725। इसी तरह बी बराबर दिया गया है, बी की वैल्यू दी गई है 2.0 और तीसरा सी का मान दिया गया है 0.037। 0.372। अब इसके साथ कुछ भी हो सकता है, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी इस तरह से। अब हम लिखेंगे क्या, इसके लिए लिखेंगे ए के मान में प्रतिशत त्रुटि कितनी, सॉरी प्रतिशत नहीं, त्रुटि कितनी हो सकती है। अब ए के मान में त्रुटि करेगी ली गई, ए के मान में जो त्रुटि है वो निर्भर करेगी ए की वैल्यू किस सार्थक अंकों तक, कितने यथार्थता तक मापी गई, कितने यथार्थ तक मापी गई, दशमलव के 3 स्थान तक, यानी त्रुटि होने की जो संभावना है लास्ट वाले पॉइंट में। और लास्ट वाला पॉइंट में यदि है तो लास्ट वाला पॉइंट कितना है 5, तो या तो 6 के आसपास होगी वैल्यू, या तो 5 से थोड़ी कम होगी, या तो 5 से थोड़ी ज्यादा होगी, यानी जो भी त्रुटि होगी इस मान में होगी। तो उस स्थिति में जब भी हम त्रुटि का मान ज्ञात करेंगे तो देखेंगे दशमलव की बात कितने अंकों तक है, कितने अंकों तक है 3, तो 2 अंक के लिए क्या लिख लेंगे आप 0, और लास्ट वाले अंक के लिए आप क्या लिख लेंगे 1। ठीक, उसी तरह इसका देखिए डेल्टा बी, तो इसके लिए भी क्या लगाएंगे दशमलव, और दशमलव के बाद चूंकि एक ही स्थान है तो एक स्थान लास्ट वाला यही है दशमलव के बाद वाला, इसलिए इसके स्थान पर भी लिख लेंगे। इसके लिए देखिए तो डेल्टा सी यहाँ भी लगाएंगे 0.0, पहले अंक के लिए 0, दशमलव के बाद दूसरे अंक के लिए भी 0, और 2 है लास्ट अंक के लिए कितना लिख लेते हैं हम 1। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं कि त्रुटि कितनी संभावित होगी इसमें। अब करना क्या है, शब्द का मान इस फार्मूले में रख देना है और आसानी से प्रतिशत ज्ञात कर लेना है। ठीक, अब आइए मान रख देते हैं, तो डेल्टा वाई बाई वाई मैक्स गुणे 100, सबसे पहले कितना आया 3 इंटू डेल्टा ए का मान यहाँ से 0.001, माप इसकी कितनी है ए की वैल्यू 2.725 प्लस पहला हो गया, फिर डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी का मान कितना है 0.1, बी का मान कितना है 2.0, सॉरी 100 से गुणा करना इंटू 100 प्लस डेल्टा बी का मान 0.1, बी की वैल्यू 2.0 इंटू 100 प्लस फिर क्या है 2, डेल्टा सी का मान 0.001 अपान सी की वैल्यू 0.372 इंटू 100। अब क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेट करके क्या ज्ञात हो जाएगा हमारा सी का मान। अब यदि कैलकुलेट करें इन सबको तो अब इसमें देखें तो 100 से गुणा होगा, दशमलव हट जाएगा 100, 3 से गुणा होगा, इसमें 300 हो जाएगा, कह सकते हैं। तो सरल करने पर यह आ गया 300 बाई 2725, यहाँ से आ जाएगा 100 अपान 2, और यहाँ से आ जाएगा आपका फिर 200 अपान 372। इस तरह से सरल कर ले तो आ गया 0.11 प्रतिशत। दूसरा आ जाएगा आपका प्लस, एक गलती होगी मुझे लगता है, 2 था 0.10 आएगा आपका, यहाँ ये हो गया 5.0% और प्लस 200 को 372 से डिवाइड करना है तो यह आ जाएगा 0.53। ऐड कर लें सबको, 31451 और 5.64
प्रतिशत, ये वैल्यू आ गई अपनी 5.64%। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। आगे जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी माप में आप प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। अगला, यदि प्रायोगिक मान दिया गया हो किसी में, ध्यान दें, तो प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं। किसी जो है वैल्यू को आपने फाइंड कर लिया, जैसे जी का मान प्राप्त किया आपने, तो दो वैल्यू मिलेगी, एक तो प्रमाणिक मान, दूसरा उसका प्रायोगिक मान। और हमेशा देखा गया कि प्रमाणिक मान या प्रायोगिक मान, प्रमाणिक मान भी ज़्यादा आता है। तो उस स्थिति में प्रतिशत त्रुटि यानी प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि कैसे फाइंड करेंगे आप। तो प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि जो होती है, प्रतिशत त्रुटि, ये बराबर होता है प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान और बटे प्रमाणिक मान और फिर इसमें 100 से गुणा कर देंगे। इसी में इससे गुणा कर देंगे 100 से, ठीक। जैसे जी का मान आपने ज्ञात किया, जी का प्रमाणिक मान होता है 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक प्रयोग किया किसी स्टूडेंट ने और इसका जो प्रायोगिक मान आया वो आपका आ गया 10। कितना आ गया? 10। ये तो था प्रमाणिक मान। प्रायोगिक मान कितना आ गया? आ गया 10। अब घटाना है, तो एक बात ध्यान दें, यहां जो साइन रखते हैं हम, इसको इस तरह से लगाएंगे। इससे लगाने से फायदा क्या, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा मान हम क्या करेंगे? घटा। जो भी बड़ा होगा, तो यहां भी वही काम करेंगे, मान रख दें। तो उस स्थिति में प्रमाणिक मान कितना है? 9.80, प्रायोगिक मान कितना है? 10.0 और अपान प्रमाणिक मान 9.8 इंटू 100, ये मिल गया। सरल कर लें, तो सरल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.02 बाई 9.8 इंटू 100 और दशमलव हटा लेंगे, 10 अपान 10/20 अपान 98 आएगा और भाग दे देंगे। घटाने में गलती हो गई यहाँ, ध्यान दें। यह आएगा 0.2, ये आ गया 200 अपान 98 और भाग देंगे तो यह आ जाएगा 2.04% के आसपास। कितना आ जाएगा? 2.04% के आसपास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से किसी प्रायोगिक मान को भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस अब आगे अगले दिन पढ़ेंगे आप लोग सार्थक अंक।